भारत बनाम इंग्लैंड पहली सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल की, जिसका पहला मुकाबला खेला गया नॉटिंघम में और शुरू हुआ 8 अगस्त से और ख़त्म हुआ 12 अगस्त को, जो कि रहा है ड्रॉ। अब कैसी रहेगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, साथ ही साथ कैसा रहने वाला है गेम प्लान दूसरे मुकाबले के लिए, जानिए हमारी इस नई वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट एक्सक्लूसिव पर। नमस्कार भारत, मेरा नाम है अजय मंदानी और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट एक्सक्लूसिव, जहां पर आप लोगों को मिलते हैं एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय टीम के पहले मुकाबले के बारे में और उस पर रिव्यू किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो दूसरा मुकाबला इस सीरीज़ का रहने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें कैसी होगी प्लेइंग 11, क्या रहने वाला है गेम प्लान, कौन सा होगा मैदान, साथ ही साथ कैसी कंडीशन रहने वाली है, और उसी के साथ साथ बहुत कुछ हम बताएंगे हमारे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। सो सीट की पेटी अब बांध लीजिए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो। तो सबसे पहले रिव्यू कर लिया जाए पहले मुकाबले के ऊपर कि क्या हुआ, कैसा रहा भारतीय टीम के लिए और इंग्लैंड टीम के लिए पहला मुकाबला। तो सबसे पहले मैच खेला गया नॉटिंघम में 8 अगस्त से 12 अगस्त तक। अब डे 1 की बात करें, अच्छा वेदर है, माहौल एकदम खिला हुआ है, धूप खिली हुई है, एकदम अच्छी कंडीशंस हैं, कोई बारिश की गुंजाइश नहीं थी। अब टॉस होता है और एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली टॉस हार जाते हैं और इंग्लैंड में ये समस्या रही है कि 7 टेस्ट में कैप्टनसी की और सातों के सातों में भारतीय टीम के कप्तान टॉस हार चुके हैं। फिर टॉस जीते जो रूट और टॉस जीतने के बाद सिलेक्ट किया बैटिंग करना। आपका विचार सही है, आपने बैटिंग चूज़ की बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, क्योंकि अच्छा वेदर था, धूप खिली हुई थी और आपको पता है कभी भी ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है तो बल्लेबाजी हो जाएगी फिर मुश्किल। इससे तो अच्छा धूप खिली हुई है, बल्लेबाजी कर लो, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहेगी, तब तक रन स्कोर बोर्ड पे लगा दो और भारतीय टीम को चैलेंज दो। इस माइंड सेट के साथ इंग्लैंड की टीम उतरी बल्लेबाजी करने। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आप सिर्फ सोचो मत, आप सिर्फ डिसाइड मत करो, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है आपकी सोच को। इंग्लैंड टीम वहाँ पे मार खा गई पहली इनिंग में। ओपन करने आते हैं रोरी बर्न्स और सिबली और पहली ओवर में जसप्रीत बुमराह आके विकेट चटका जाते हैं, 0 पर पहला विकेट गिरता है। उसके बाद धीरे धीरे सिबली और जैक क्रॉली पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे ले जाते हैं। जैसे ही छोटी सी पार्टनरशिप बनती है, 42 रन्स पे पार्टनरशिप पहुंचती है, फिर आ जाते हैं मोहम्मद सिराज और हो जाता है एक और नुकसान इंग्लैंड की टीम को जैक क्रॉली के रूप में। वो हो जाते हैं आउट, 42 रन पर दूसरी विकेट गिरती है। उसके बाद क्या होता है, पिच पे आते हैं जो रूट। अब जो रूट और डॉम सिबली दोनों धीरे धीरे करके कैसे भी करके पहला सेशन ख़त्म करवा देते हैं और तब तक स्कोर होता है 60 से 62 तक, 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का। अब जैसे ही दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, सामने आ जाते हैं मोहम्मद शमी और वो भी आके शुरुआती विकेट गिरा देते हैं सिबली की और सिबली हो जाते हैं वेल सेट होके आउट होते हैं। 3 विकेट गिर जाती है, 66 बोर्ड पे होते हैं, एकदम से डगमगा जाती है पूरी की पूरी इंग्लैंड, मतलब ऐसे ही खलबली मच जाती है उनके खेवे में और एकदम भारतीय टीम टॉप पे पहुंच जाती है। 66 रन पर 3 विकेट होती है इंग्लैंड की टीम और तब स्ट्राइक पे होते हैं जो रूट और उनको साथ देने आते हैं जॉनी बेयरस्टो, 2 अनुभवी प्लेयर्स। अब ये दोनों पिच पे होते हैं और इंग्लैंड की कमान संभालते हैं, धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं स्कोर कार्ड को, पार्टनरशिप बनाते हैं, रन्स बनाते हैं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। तो धीरे धीरे लग रहा था कि इंग्लैंड वापस आ रही थी मुकाबले में। 72 रन्स की जैसे ही पार्टनरशिप बनती है, 138 का स्कोर होता है, वहीं पे आउट हो जाते हैं बेयरस्टो और जैसे ही चौथा झटका बेयरस्टो के रूप में लगता है, कहते हैं ना वो ताश के पत्तों का घर, मतलब एक झटके में बिखर जाता है, वैसे ही पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम उसके बाद बिखर जाती है, संभलती नहीं है, ना ही जो रूट कुछ कर पाते हैं। 138 पर 3 विकेट थी और उसके बाद एकदम से ही 183 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। और जैसा कि भारतीय टीम के बॉलर्स एकदम ज़बरदस्त काम करके जाते हैं। जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह का कमबैक रहा है इस मुकाबले में। भारतीय टीम के लिए कमबैक किया है। अच्छा फॉर्म में थे नहीं, लेकिन अब इन फॉर्म गेंदबाज हो चुके हैं। रेड हॉट फॉर्म जिसे कहते हैं, उस फॉर्म में चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 4 विकेट निकाली। मोहम्मद शमी के खाते में 3 विकेट रही, मोहम्मद सिराज के खाते में 1 विकेट रही, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर के खाते में 2 विकेट रही। तो टोटली फर्स्ट इनिंग्स में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया था, एकदम से हावी हो गए थे इंग्लैंड टीम के ऊपर। और उसके बाद जब बल्लेबाजी की बात आती है तो भारतीय टीम की पहली इनिंग स्टार्ट होती है। 97 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा और केएल राहुल देते हैं भारतीय टीम को। और उसके बाद आते हैं रॉबिन्सन और वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट कर देते हैं रोहित शर्मा को। अब 97 पर 1, और उस दिन जब डे ख़त्म हुआ तो भारतीय टीम बाहर पहुंची थी 125 फॉर 4 विकेट्स, 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन। क्योंकि वहाँ पे फिर आ जाते हैं जेम्स एंडरसन। जी हाँ, जेम्स एंडरसन, मतलब इस खिलाड़ी के बारे में वर्ड्स नहीं है हमारे पास। मतलब क्या ही कहें, 39 इयर्स की एज है, और ऐसी एज में 39 इयर्स की एज में एक्यूरेसी, वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी बॉलिंग करने की, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पुजारा आते हैं, पुजारा को एक अनप्लेएबल डिलीवरी पर एज लगवा के आउट करते हैं। अगली गेंद पर विराट कोहली की विकेट ले जाते हैं, मतलब एकदम डोमिनेट कर जाते हैं। अचानक से ही आके जेम्स एंडरसन, और एकदम से भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। एक तरफ से राहुल रन बना रहे हैं, चल रहे हैं, टिके हुए हैं, सामने से विकेट गिरती जाती है। ऋषभ पंत भी आते हैं, ज़रूर थोड़ा सा हाथ घुमाते, 3 चौके 1 छक्का लगाते, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद बारिश आती है, और अच्छा रहा बारिश आई, जिसके कारण बॉलर्स वहाँ पे इन फॉर्म आ गए थे। इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, जिसके कारण बल्लेबाजी मुश्किल हो रही है। अच्छा हुआ कि बारिश हुई, जिसके कारण खेल रुक गया और दिन ख़त्म हो गया। 125 पर 4। दूसरे दिन वापस आते हैं, वापस मैच शुरू होती है। केएल राहुल खेल रहे हैं, रहाणे रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की विकेट गिरती है। रविंद्र जाडेजा खेल रहे हैं, रविंद्र जाडेजा 56 रन बनाते हैं। केएल राहुल वेल डिजर्व 100 मिस करते हैं, 84 पर आउट होते हैं। अंत में बुमराह अपना हाथ घुमा जाते हैं, 28 रन बना जाते हैं। टोटली मतलब एंड में अगर कहें तो 278 पे ऑल आउट होती है भारत, 95 रन की लीड लेती है। और सामने अगर देखें तो गेंदबाज में सिर्फ 2 गेंदबाज, रॉबिन्सन और एंडरसन, मतलब आउटस्टैंडिंग 2 बंदों ने पूरी की पूरी इंडियन टीम को साफ कर दिया। रॉबिन्सन 5 विकेट, जेम्स एंडरसन 4 विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दोनों ही गेंदबाजों की तरफ से, और 1 रन आउट जो रहाणे हुए थे। तो ये तो हो गई 2 इनिंग की बात करें तीसरी इनिंग की, जो कि थी इंग्लैंड की दूसरी इनिंग बल्लेबाजी में। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि 95 रन की लीड है। एक तो इतनी अच्छी लीड ले ली भारत ने, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम थोड़ा सा आगे निकल गई है इस मुकाबले में, इंग्लैंड के ऊपर जा चुकी है, और धीरे धीरे मुकाबला छूट रहा है आज से इंग्लैंड के। वहीं पे ओपनिंग पार्टनरशिप बनती है सिबली और बर्न्स की 42 रन्स की। तो ऐसा लगता है इंग्लैंड वापस आ रही है मैच, वापस अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर वहाँ पर आ जाते हैं सिराज और पहली विकेट निकाल जाते हैं बर्न्स की। पहली विकेट लगती है, उसके तुरंत बाद बुमराह आते हैं और वापस सिबली को आउट कर जाते हैं। मतलब 2 विकेट आपने फिर से जल्दी गवा दी। एक बार फिर भारतीय टीम का पलड़ा भारी हो गया मुकाबले पे। लेकिन उसके बाद आते हैं जो रूट, आउटस्टैंडिंग, मतलब एकदम ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। इस खिलाड़ी के बारे में बोलने के लिए मतलब वर्ड्स नहीं है। क्या कंसिस्टेंट ये प्लेयर है, मतलब कहते हैं ना कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। आकाश भाई बिल्कुल सही कहते हैं, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। और ये सिर्फ इस मुकाबले में ही नहीं थी, अगले हर मुकाबले में व्यस्त रहने वाली है, पूरे सीरीज़ में व्यस्त रहने वाली। आंखें जड़ जाते हैं, शतक, जो रूट एक और शतक जड़ जाते हैं। और सही में ये खिलाड़ी पूरी सीरीज़ में बहुत ख़तरनाक रहने वाला है भारतीय टीम के लिए। तो उसके बाद अगर बात करें दूसरी इनिंग की तो 303 रन बनाती है इंग्लैंड, ऑल आउट हो जाती है। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट निकालते हैं दूसरी इनिंग में। सिराज के खाते में 2, ठाकुर के खाते में 2, 1 विकेट शमी के खाते में। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी जसप्रीत बुमराह, फॉर्म में वापस आते हुए 9 विकेटें। और अगर बात करें उसके बाद आखिरी इनिंग की, भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई। आखिरी इनिंग में टारगेट मिला 209 रन का, 208 रन की लीड हुई इंग्लैंड के पास, 209 का टारगेट मिला। केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन करते हैं। अभी ओपन करते हैं
रन्स बनाना स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से रन्स आते भी हैं, अच्छी स्पीड से आते हैं। केएल राहुल कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज लगाते जाते हैं, लेकिन तभी आ जाते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और केएल राहुल को आउट कर जाते हैं और 34 के आसपास भारतीय टीम गंवा देती है अपनी पहली विकेट। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आते हैं, फिर जैसे तैसे करके पुजारा रोहित दोनों दिन निकाल देते हैं। 52 का स्कोर होता है 1 विकेट के नुकसान पर और दिन ख़त्म हो जाता है। फिर आता है 5वां दिन और 5वें दिन पर कोई खेल होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। बारिश ही इतनी हुई 5वें दिन पर कि खेल शुरू तक नहीं हुआ, एक गेंद तक नहीं डाली गई और अनफॉर्चुनेटली मैच हो गया ड्रॉ और दोनों ही टीमों को मिले 4-4 पॉइंट्स टेबल में। तो ये हाल रहा पहले मुकाबले का। मैन ऑफ द मैच गए जो रूट, जिन्होंने पहली इनिंग में अर्धशतक, दूसरी इनिंग में शतक जड़ा था। अच्छी बल्लेबाजी की। जसप्रीत बुमराह 9 विकेट्स, मोहम्मद शमी भी 5 विकेट लेके गए, शार्दुल ठाकुर 4 विकेट और सिराज को भी 2 या 3 विकेट दोनों इनिंग्स की मिला के मिली रही। तो अच्छी गेंदबाजी भी रही, अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों ही टीमों ने अच्छा किया मुकाबले में। एट दी एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आगे जीत सकती है इस मुकाबले को। 5वें दिन पर टारगेट चेज हो सकता है, 157 रन से पीछे थे, वो टारगेट चेज हो सकता था, लेकिन बारिश की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैच हो गया ड्रॉ और 4-4 पॉइंट्स दोनों ही टीमों को मिल गए। तो दोस्तों ये तो था पहले मुकाबले के ऊपर रिव्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला। दोस्तों दूसरा मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स में लंदन में, जी हाँ, जो कि कल से यानी कि 12 अगस्त से शुरू होगा, 16 अगस्त तक खेला जाएगा। कैसी रह सकती है प्लेइंग 11, क्या होगा गेम प्लान भारतीय टीम का इस मुकाबले के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से पिछले मुकाबले में जो प्लेइंग 11 खिलाई गई थी भारतीय टीम की, उसी प्लेइंग 11 के साथ जाइए, ये मेरा विचार है। लेकिन उसमें एक चेंज मैं देख रहा हूँ, शायद हो सकता है, मेरे विचार में ये चेंज होना चाहिए। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारी प्लेइंग 11 जो कि हो सकती है दूसरे मुकाबले के लिए। ओपन रोहित शर्मा, केएल राहुल, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। टॉप 5 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत विकेट कीपर। 7वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन को हम रखेंगे। जी हाँ, अभी भी हम अश्विन को नहीं हटाएंगे उस प्लेस से। जाडेजा को हम प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे। पिछले मुकाबले में जाडेजा खेले ना खेले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमें उनको खिलाएं ना खिलाएं, वो हमारा सवाल नहीं है। लेकिन मेरे ये बात विचार से बाहर है, मतलब एकदम मेरी समझ से बाहर है कि अश्विन को आपने नहीं खिलाया, जो कि इन फॉर्म बॉलर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे अच्छी बॉलिंग की थी एज अ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने फाइनल में, और उसी के साथ साथ अभी काउंटी क्रिकेट में भी एक मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की। इन फॉर्म गेंदबाज उनको नहीं खिलाया, मेरे विचार से बाहर है। हम तो रखेंगे 7वें नंबर पर अश्विन को, और उसके बाद हमारे 4 पेसर शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। इस प्लेइंग 11 के साथ हम जा रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप अपनी प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी, ठीक है। तो अभी ये तो हो गई हमारी प्लेइंग 11। अब बात करते हैं की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे इन फॉर्म red.com में चल रहे हैं बूम बुमराह। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर बन सकते हैं, जो कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर या की प्लेयर, तो वो होंगे केएल राहुल। और जो तीसरे प्लेयर होंगे वो हमने रखा है विराट कोहली, क्योंकि मतलब जी हाँ, पहले मुकाबले में 0 पर आउट हुए कप्तान, लेकिन गट फीलिंग कह रही है, दिल कह रहा है कि ये खिलाड़ी इस सीरीज़ में या कह लीजिए इस मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है, कुछ ज़बरदस्त लाने वाला है। तो ये थे हमारे 3 की प्लेयर्स। आप बताइए अपने 3 प्लेयर्स प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 में से आपकी कमेंट बॉक्स में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहने वाला है कि इस मुकाबले में कौन खाता खोल सकता है जीत के साथ और इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर सकता है। पहले मुकाबले में जैसे हमने देखा, भारतीय टीम हर स्टेज पर डोमिनेट कर रही थी। जब इंग्लैंड वापस आ रहा था मुकाबले में, भारत उनके ऊपर चला जा रहा था। तो जिस तरीके का पहले मुकाबले का प्रदर्शन रहा भारत का, और अगर प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंज नहीं हुए, एक आध चेंज से ज़्यादा, जो कि हमने कहा अश्विन के रूप में, अगर अश्विन आ जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए हमारे विचार से। तो हम तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारतीय टीम खाता खोलेगी जीत के साथ, पहले मुकाबले इस दूसरे मुकाबले में 1-0 से इस सीरीज़ में बढ़त लेगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा
आज का वीडियो, जिसमें था गेम प्लान और साथ ही साथ पहले मुकाबले पर रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन। 5 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाएगा। प्लीज़ गाइस, ये 5 काम कर दीजिए, 5 मिनट का काम है, ज़्यादा देर लगेगी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने क्रिकेट प्रेमियों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, जैसा कि हमने कहा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।